मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। सीएम धामी मुरली मनोहर जोशी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मुरली मनोहर जोशी का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया, उनका हालचाल जाना। ये तस्वीर देख रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी के आवास पर जाकर मुलाकात की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और सीएम ने मुरली मनोहर से मुलाकात की, उनसे बात की। उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला है। हाल ही में कांग्रेस ने जिलों में कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की है, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं किया है इन्हें। संगठन इन सभी कार्यकारी अध्यक्षों के कामों का आकलन कर रहा है। काम अच्छा होगा तभी कोई फैसला लिया जाएगा। कोई बनता है तो विरोध भी होता है, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वो सब चीज़ें हम झेल रहे हैं और मुझे इस पूरी टीम पर बहुत भरोसा है क्योंकि ये सब टेस्टेड लोग हैं और काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो नवसंकल्प चेतना में था कि 50 साल से नीचे के लोगों को 50% दिया जाए और जो 5 साल से ज़्यादा का उनका कार्यकाल हटाया जाए, उसकी ओर को भी कदम है। और जो इनकी जगहों पर जो थे या जो अभी अध्यक्ष हैं उनको जब हटाया जाएगा, अगर वो उन्होंने अच्छे कार्य किए होंगे तो निश्चित ही उनका प्रमोशन होगा। पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एयरपोर्ट को बनाने की कवायद काफी समय से चल रही है, मगर उसके लिए जमीन नहीं मिल पाई है। हालांकि अटरिया रोड पर करीब 1100 एकड़ भूमि न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित हो चुकी थी, लेकिन सरकार एयरपोर्ट बनाने के लिए दूसरा विकल्प भी तलाश कर रही है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आसपास 20 से 22 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। फील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल था जिसको हम लोग बनाना चाह रहे हैं, उससे हमारी यूनिवर्सिटी की जमीन काफी बड़ी मात्रा में कट रही है। अगर इसी को हम एक्सटेंड करें और लगभग 20-22 एकड़ की जरूरत हमको पड़ेगी, वो जमीन हमको उपलब्ध हो। हरिद्वार पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लगे हैं कि शिक्षक छात्रों को अश्लील मैसेज भेजता था। शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी टीचर को उसकी बहन के घर सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने टीम गठित करके शिक्षक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। भल्ला कॉलेज के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कोतवाली नगर में, जिसके तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित थी, बयान वगैरह अंकित किए जा रहे थे। इसी क्रम में शिक्षक को भी बुलाया गया अपने बयान अंकित करने हेतु, परंतु वह पुलिस से छुपा हुआ फिर रहा था। क्योंकि शिक्षक के बयान विवेचना में अहम थे, उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया, परंतु उसका भी अनुपालन नहीं किया गया। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जो है वह सहारनपुर में अपनी बहन के घर है। इस हेतु एक टीम का गठन किया गया, टीम को रवाना किया गया तथा उसकी बहन के घर से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। खटीमा में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। भूमाफिया ने शहर के बीचों बीच तहसील की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। सूचना के बाद एसडीएम ने जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को तुड़वा दिया। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक की चौकियां बननी हैं। इसमें एक पुरानी इमारत थी जिसका हमने नीलामी करते हुए उसको ध्वस्त कर दिया गया और यहाँ पर हम निरीक्षण करने आए तो निरीक्षण में पाया गया कि कोई महारानी होटल द्वारा यहाँ पर पीछे साइड को, बैक साइड को, जहाँ पर हमारी चौकियां बननी है वहाँ पर अतिक्रमण किया गया, तो लिहाजा उस अतिक्रमण को आज हम हटा रहे हैं। यमुना घाटी में 2 दिवसीय मेले की शुरुआत हो चुकी है। बोग टिब्बे मेले का हर तीसरे साल आयोजन किया जाता है और इसको लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह रहता है। मेले के दौरान रात्रि जागरण और पांडव नृत्य आकर्षण का केंद्र होता है। इस मेले में रवाई की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सर तन से जुदा पोस्टर के चस्पा होने से हड़कंप मच गया। कॉलेज में ये पोस्टर किसने चिपकाया इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन हिंदू संगठन ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महेंद्र असवाल के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मामले की गंभीरता से जांच हो सकती है और इसकी मांग भी की गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि शरारती तत्व कॉलेज और शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज का है, उसमें एक छात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन शिक्षार्थी है, उसके दरवाजे पे एक
पोस्टर चिपका है जिसमें 786 ऊपर से लिखा है रुस्ता की ये नदी एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये किया गया था, जो कि एक संवेदनशील मामला है। इस संबंध में मुझे अभी एक ज्ञापन भी दिया गया और मामले में जानकारी लेने पे ये संज्ञान में आया है कि उसमें FIR जो है अज्ञात में लॉन्च की गई है और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली में नगर निगम के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ के लोगों के बीच जा रहे हैं, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए लोगों के बीच पहुंचे, चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। MCD के चुनाव हैं दिल्ली में और किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन चुनावों में उतरे हैं और प्रचार करने के लिए उतरे हैं, ये आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। ऐसा पहली दफा नहीं है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आए हैं। उत्तराखंड के रहने वाले लोगों की संख्या दिल्ली में काफी ज्यादा है, जो कि वोटर्स भी हैं वहां के, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पहुंचते हैं और चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। हरिद्वार में पदयात्रा निकालने के बाद हरीश रावत पिरान कलियर पहुंचे और इसी दौरान हरीश रावत ने पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह पर चादर पोशी की है और हरीश रावत का कहना है कि उन्हें साबिर पाक से अमन चैन की दुआ मांगी है। और देखिए कोटवार के लालपानी में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी किसी कार्यक्रम के लिए जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोग उनके विरोध में वहां पर उतर गए और हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस के साथ लोगों की धक्का मुक्की होने लगी। लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि उनके घरों को उजाड़कर बाईपास बनाया जा रहा है, जिससे वो बेघर हो जाएंगे। और देखिए वायरल वीडियो पर करण मेहरा की सफाई आई है। करण मेहरा का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। दरअसल करण मेहरा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मेहरा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को भाजपा का एजेंट कह रहे थे और इसी वीडियो पर अब करण मेहरा ने सफाई दी है। गर्लफ्रेंड वाली बात कही, गर्लफ्रेंड से मेरा आशय निष्ठा से था। सशरीर वो कांग्रेस में है, लेकिन निष्ठा बीजेपी की तरफ है। और बीजेपी के लोगों ने जो बयान दिया है, मैं आज देख रहा था, कल्चर की बात करते हैं। हमारा कल्चर है लोगों को मान सम्मान देने का, हमारा कल्चर है इंदिरा गांधी जैसी लेडी को प्रधानमंत्री बनाने का, हमारा कल्चर है कि हम लोग शहीद पैदा करते हैं, चाहे आज़ादी से बाद हो, चाहे आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी जी का सर्वोच्च निछावर करने वाला व्यवहार हो। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इस बार विधानसभा में कर्मचारियों की संख्या काफी कम रह गई है, क्योंकि बैकडोर एंट्री को लेकर 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि कम स्टाफ में ही सत्र सुचारू रूप से चलाने की कोशिश होगी। चला पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि उसमें से कुछ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सब ने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चला। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी के दौरे पर रहे और इसी दौरान धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ विकास कामों की समीक्षा की। धन सिंह रावत ने अधिकारियों से कहा कि मार्च से पहले सभी विकास योजनाओं का बजट खर्च हो जाना चाहिए। इसके साथ ही धन सिंह रावत ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक और नर्सेज को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए थे, उसी क्रम में आज ये बैठक की हम लोगों ने कि जो विकास के काम अधूरे पड़े हैं उन पे जल्दी गति आ जाए। जिलों में जो पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भेजा गया है, उसका 100% खर्चा जल्दी किया जाए। और आज हमने एक राष्ट्रपति पुरस्कार एक टीचर को मिला था हमारे यहाँ, उनको भी सम्मानित किया है।
महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य टिहरी पहुंची। उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कामों की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही रेखा आर्य ने कहा कि अधिकारी ग्राउंड पर जाकर देखें कि क्या सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। विधायकगण सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके द्वारा जो जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं और जॉइंट इंस्पेक्शन जो है वो तीनों का जो है वो हो जाए, वो एक तिथि निर्धारित हो जाए महीने में 2 दिन, उसके भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की अवैध संपत्ति पर कुर्की होगी। एसटीएफ ने 6 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए रिपोर्ट देहरादून जिलाधिकारी को सौंप दी है और आरोप लगाया गया है कि परीक्षाओं में धांधली करके हाकम सिंह ने 6 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई थी, जिस पर अब कानूनी हंटर चलाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, पुलिस अब दूसरे नकल माफियाओं पर भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है। यूके एसएसएससी पेपर लीक केस में 21 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। अब सरकार इन आरोपियों की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों की जांच कर रही है और इस तरह के अपराधियों की कमर ताकि तोड़ी जा सके। उत्तराखंड में पिछले कुछ साल के दौरान क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ की जिन वादियों को शांत माना जाता था, अब वहां भी सुकून नहीं है। क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाल रही पुलिस के सामने बजट की समस्या खड़ी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की शांत वादियां, जहां लोग सुकून के लिए आते हैं। ये क्षेत्र आध्यात्म का केंद्र है, मगर इन्हीं शांत वादियों में अपराधियों ने जुर्म करने के नए नए तरीके भी इजाद कर लिए हैं। जिसने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अपराधी इतने शातिर हो चुके हैं कि पुलिस उनके सामने कमजोर पड़ रही है। पुलिस के लिए खुद को आधुनिक बनाने में सबसे ज्यादा चुनौती बजट की है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड पुलिस का केंद्र से मिलने वाला बजट काफी कम कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पुलिस मॉडर्नाइजेशन का बजट है, जो स्टेट्स की इस पैकेज की तरह देते हैं मॉडर्नाइज करने के लिए। उनका बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो हमारे प्रयास हमेशा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट हमको अलॉट हो जाए, उसका हम प्रयास रहता है। हमारे हिसाब से तो अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है, हम करते रहे, हमारा प्रयास चलते रहता है इस दिशा में। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य को कोई बजट नहीं मिला, जबकि 2020-21 में यही हाल रहा, बजट नहीं आया। 2019-20 में उत्तराखंड को महज 5 करोड़ 43 लाख रुपए मिले। सरकार के बजट में 2-3 विभाग ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव या नॉन रेवेन्यू अर्निंग होते हैं, उसमें आर्मी पुलिस दोनों ही आती है। लेकिन एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आर्मी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस मस्ट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको बजट देना है और दिनों दिन क्राइम बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, इसलिए पुलिस का बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन में नए नए इक्विपमेंट आते हैं, नया नया सामान आता है, उसका खर्चा भी करना तो पड़ता है। ये बजट पुलिस को आधुनिक बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। जिस तरह अपराधियों ने अपराध के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं, उसके हिसाब से पुलिस को भी अपराधियों से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देहरादून में जल जीवन मिशन के तहत शहीद दुर्गा मल पार्क में नए हेड टैंक का उद्घाटन हो गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसकी शुरुआत कर दी है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से टैंक का निर्माण हुआ। 36,000 आबादी को पीने का पानी अब मुहैया होगा। 13 लाख की लागत से राइजिंग लेन वो ओवरहेड टैंक का लोकार्पण हमने आज यहाँ पर किया है। इससे लगभग 36,000 की आबादी को फायदा होगा।
क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना बिजली के रह सकता है, बिना सड़क के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक पानी की आवश्यकता होती है। और क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। पूर्व में भी मैंने एक ट्यूबवेल यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया, लेकिन ओवर टैंक न होने के कारण प्रेशर से पानी नहीं आता था, डबल स्टोरेज पानी नहीं चलता था। आज इसके शुरुआत से उस समस्या का समाधान होगा। साथ ही यहाँ का रगावा क्षेत्र है जैतून वाला, उसके लिए मैंने 5 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत कर दी है। शीघ्र उसका हम विन्यास करेंगे। रुड़की आईआईटी के छात्रों ने एक ऐसा स्प्रे ड्रोन बनाया है जो किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ड्रोन बनाने वाले छात्रों का कहना है कि मशीनों से खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने में किसानों को काफी समय बर्बाद करना पड़ता है, लेकिन इस ड्रोन की मदद से न सिर्फ किसानों का समय बचेगा बल्कि वो सिर्फ उसी जगह पर स्प्रे का छिड़काव कर पाएंगे जहां पर फसल खराब होगी। ड्रोन जो हमने तैयार किया, इसका नाम हमने ड्रोन किसान मित्र दिया हुआ है। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि आजकल जो पहले जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम था जिससे कि वो लोग खेतों में छिड़काव करते थे, तो क्या होता था कि उसके धुएं से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर आजकल जो है आ गया है कि ट्रैक्टर के थ्रू मशीन उस पर इंस्टॉल होती है और वो करते हैं, लेकिन उसमें भी खेतों के बीच में हमें जाके छिड़काव करना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से छिड़काव हो नहीं पाता है। तो उसके लिए कि ये ड्रोन जो है बहुत ही उपयुक्त सोल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया। ड्रोन एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड और ये सब स्प्रे करने का है, जिसमें आदमी को जब हम एडवाइस करते हैं कि हेल्थ पॉइंट से नहीं जाना चाहिए। दूसरा है कि कहाँ पे कितना छिड़कना है, इसमें वो टेक्नोलॉजी भी है। मतलब कहीं कुछ जगह आपके डिसीज़ नहीं है, पूरे मैदान में जगह जगह डिसीज़ के कुछ पॉकेट्स हैं, तो ये सिर्फ उधर ही जाके करेगा। जो वैसा आदमी है इलिटरेट टाइप का है, वो तो सब जगह कर ही आएगा, तो ज़्यादा भी करेगा, खुद भी नुकसानदेह है। और कितना करना है उसे ये पता नहीं है। ये प्रोग्राम किया जा सकता है कि जितना करना है हर एक एरिया में सिर्फ उतना ही कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।